ये वो लड़का जो है ये खामखा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है हमारे घर में? परीक्षा के बॉस का बेटा है। मायूं का सारा इंतजाम सब सेटअप उसी ने करवाया था। जाहिर सी बात है बुलाना तो बनता था। सर अकल को हाथ मारो और सोचो कि कोई आदमी इवन बॉस का बेटा अपने मुलाजिम के घर में आके ये फंक्शंस की तैयारी कर रहा है। क्या मकसद है इसके पीछे? समझ तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। देखो अपनी बेटी से कहो अगर जॉब करनी है तो करे, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन यहां ना करे, कोई दूसरी जगह कर ले, कोई स्कूल में पढ़ा ले, कहीं कोई बेहतर जगह नौकरी कर ले। मतलब गैरतमंद आदमी ये सब तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़का घर में घुस घुस के इतना दखल दे रहा है हर चीज में। आप ये बातें कैसे कर लेते हैं? कल बारी को शादी में देख के आपकी गैरत जाग गई। पहले कहाँ थी आपकी गैरत? सब मैं मर्दों के दरमियान लाइन में खड़ी होकर बिल जमा करवाती थी। मैं हर मर्दों वाला काम करती, तब आप सब देखकर अपनी ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो लड़का जो है ये खामखा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है हमारे घर में? परीक्षा के बॉस का बेटा है। मायूं का सारा इंतजाम सब सेटअप उसी ने करवाया था। जाहिर सी बात है बुलाना तो बनता था। सर अकल को हाथ मारो और सोचो कि कोई आदमी इवन बॉस का बेटा अपने मुलाजिम के घर में आके ये फंक्शंस की तैयारी कर रहा है। क्या मकसद है इसके पीछे? समझ तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। देखो अपनी बेटी से कहो अगर जॉब करनी है तो करे, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन यहां ना करे, कोई दूसरी जगह कर ले, कोई स्कूल में पढ़ा ले, कहीं कोई बेहतर जगह नौकरी कर ले। मतलब गैरतमंद आदमी ये सब तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़का घर में घुस घुस के इतना दखल दे रहा है हर चीज में। आप ये बातें कैसे कर लेते हैं? कल बारी को शादी में देख के आपकी गैरत जाग गई। पहले कहाँ थी आपकी गैरत? सब मैं मर्दों के दरमियान लाइन में खड़ी होकर बिल जमा करवाती थी। मैं हर मर्दों वाला काम करती, तब आप सब देखकर अपनी ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। अब तुम्हें अपना वदा निभाना होगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा भला हूं। और अक्सर भले लोग ऐसे फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं।
जो दिल को चीर कर रख देते हैं। मेरी बेटी कहाँ है? वो यह है। तुम इसके साथ जाओगी। मेहंदी की रस्म के मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें भी शामिल होना होगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो, लेकिन याद रखना, सबके सामने अपने जज्बात पर काबू रखना। रस्म के बाद मैं खुद इसकी शादी गुलाम से करवा दूंगा। खामोशी। फिर एक तल्ख सच। गुलाम किसी और से मोहब्बत करता है, और वो कोई और तुम्हारी बेटी ही है। लौकी की आंखों में आंसू। मुझे जबरदस्ती इस शादी में धकेला जा रहा है, लेकिन परेशान तुम हो। कैसा लगता है जब दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए? बस करो, अब कुछ देर खामोश रहूं बशा, कम अज कम तब तक, जब तक किस्मत अपना फैसला ना सुना दे। सीन शिफ्ट। बशा अपने कमरे में। तुम वाकई अजीब इंसान हो। ये किया है मेरे दिल का सबसे कीमती खजाना। तुम इसे भूल जाओगे? नहीं। जब मुझे ये मोहब्बत हुई, तब ही समझ गया था कि ये कोई आम दीवानगी नहीं है। कभी कभी बैठकर खुद पर हंसी आती है। सिर्फ 2 मुलाकातें, और कोई इंसान इस तरह दिलो जान पर कब्जा कर ले। मैंने इसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भूल पाया। खास तौर पर इस दौर में जहां सब कुछ वक्ती होता है। लेकिन ये मोहब्बत, ये वक्ती नहीं है। दरवाजा खिलता है। बशा बेटा, तैयार हो? अब यहाँ किया कर रही हैं? नीचे जाए, मैं खुद आ रहा हूं। तुमने अभी तक तैयारी किए नहीं की, और ये हाथ में किया है। कुछ सामान है, आंटी को रखवाना है, बाद में दे देना। देर हो रही है। नहीं, ये अभी देना जरूरी है। माँ हल्की सी नाराज, फिर नर्म हो जाती है। ठीक है, जाकर दे आओ, लेकिन जल्दी आना। तुमने ये सब किया, और मुझे किसी और से पता चला, तुमने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। खामोशी। फिर गहरी बात। अगर मोहब्बत जायदाद की तरह बांटी जा सकती, तो ये दुख क्यों होता? ये भी मुमकिन है, जिसे तुम चाहते हो वो किसी और के ख्वाब देख रही हो। बशा की आंखों में शिद्दत। वो लौकी किसी और के ख्वाब नहीं देख सकती। वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, खुद को कभी मत बदलना। तुम सिर्फ मेरी हो, सुंदरी, सिर्फ। गुलाम की सुंदरी की आंखें नम, दिल टूट रहा है। माँ के बाद तुम ही वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया, और इसीलिए इसका हक है मुझ पर, मेरी हर चीज पर। लेकिन तुम कोई चीज नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। सीन शिफ्ट। बशा आंटी के कमरे में दाखिल होता है। आंटी, ओ, तुम हो? क्या तुम इसे मिले? नहीं। बशा आहिस्ता से चीजें निकालता है। ये मेरी सबसे कीमती अमानत है। मैं चाहता हूं ये आपके पास महफूज रहे। ये सब वो इस दिन गाली में छोड़ गई थी। मैं अब इससे नहीं मिल सकता, लेकिन इसकी चीजें अब भी मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहता ये किसी और के कमरे में रहे, जहां कोई और औरत रह रही हो। इसलिए सोचा ये आपके पास रख दूं। ये चीजें मेरे लिए बहुत अहम हैं। अचानक बाहर से आवाज, बशा, बाहर आओ। बशा चौंक जाता है। आंटी, मेहमान आने वाले हैं। क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता? मिल सकते हो, लेकिन पहले मेहंदी की रस्म मुकम्मल करो। मेहंदी फंक्शन, म्यूजिक, शोर, रोशनी। अरे डॉक्टर, यहाँ के खड़े हो? आओ, आज नाचते हैं। बशा जबरदस्ती हाथ पकड़ता है। आज देखना, मैं अपने खानदान के फैसलों के सामने कैसे नाचता हूं, जैसे उन्होंने हमें सारी जिंदगी नचाया। आज मैं भी वैसा ही करूंगा। आओ, इतना नाचे के सांसें रुक जाए। डॉक्टर परेशान। बशा, तुम ठीक तो हो? मैं आज बहुत खुश हूं, कह कहा लगाता है, आंखों में दर्द। कुछ सुनना नहीं चाहता। आज मेरे भाई की शादी है। बशा जोर जोर से नाचना शुरू करता है। जिंदगी हमें अपने इशारों पर नचाती है, तो किए ना हम खुद ही नाच ले। तुम भी नाचो, अपने सारे गम भूल जाओ।
अचानक रुक जाता है। नजरें एक तरफ जिम जाती हैं। धीमी आवाज में, वो वहाँ है। घबराहट से, मैंने इसे देख लिया। डॉक्टर चौंक जाता है। किसे? वही, मेरी सुंदिल। डॉक्टर उधर देखता है। वहाँ कोई नहीं है। ये मेहंदी की रस्म है। खुदा के लिए माहौल खराब ना करो। बशा गुस्से में, मैं पागल नहीं हूं। मैंने से देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं खुद जाकर देखता हूं। वो आगे बढ़ता है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैंने कहा ना, वो वही है। डॉक्टर इसे रोकने की कोशिश करता है। बशा, रुक जाओ। दौर से आवाज, बशा, उधर आओ। पहले रस्म मुकम्मल करो। बशा बेचैनी में नजरे इसी समत। वो यहाँ है। मैं इसे खो नहीं सकता। सीन शिफ्ट, अंदर कमरा। सुंदरी खड़ी है घबराहट में। ये पायल, आहिस्ता से, ये मेरी माँ की है। दूसरी औरत चौंक जाती है। और ये तुम्हारे पास कैसे आई? खामोशी, भारी फिजा। तुम कौन हो? आंखों में आंसू। मैं आशिक अली की बीवी हूं। आती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। सुंदरी का दिल दहल जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो मेरी पैदाइश के वक्त मर गई थी। माँ की आवाज टूटती हुई। कुछ लोग वाकई मर जाते हैं और कुछ को जिंदा रहते हुए मार दिया जाता है। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप के लिए जिंदा लाश बन गई थी। सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, आत, मेरी माँ है। दोनों गिले लग जाते हैं। सीन, कमरा, दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। बशा अंदर आता है। इसकी नजरें सुंदरी पर जिम जाती हैं। वो साकित रह जाता है। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता है। मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहा। सुंदरी घबरा कर पीछे हटती है। मैं बदल गया हूं सुंदरी। तुम पूछ सकती हो किसी से भी। मैंने हमेशा बिल्कुल तुम जैसी दुल्हन का ख्वाब देखा था। हल्की मुस्कुराहट, आंखों में आंसू। तुमने मेरे लिए ही तैयार किया है ना? सुंदरी सख्त लहजे में, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नहीं। मैं गुलाम की दुल्हन हूं। बशा जैसे सुनकर टूट जाता है। गुलाम? ये मुमकिन नहीं। वो गुस्से में आगे बढ़ता है। तुम सिर्फ मेरी हो। अचानक माँ बीच में आती है। बशा, होश में आओ। वो मेरी बेटी है। बशा चौंक जाता है। इसकी शादी गुलाम से होने वाली है। कमरे में खामोशी, सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज। अगर मैं गुलाम को बता दूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो वो कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। सुंदरी आहिस्ता से, वो सब जानता है। बशा की आंखें फैल जाती हैं। सब कुछ जानता है। बशा एक कदम पीछे हटता है, जैसे जमीन खिसक गई हो। बाहर से आवाजें, रस्म शुरू करे। दरवाजे के बाहर लोग जमा होने लगते हैं। बशा, बाहर आओ। सब इंतजार कर रहे हैं। माँ सख्त लहजे में, बशा, खुद को संभालो। सबके सामने तमाशा मत बनाओ। बशा की नजरें सिर्फ सुंदरी पर। मुझे सच बताओ। भारी आवाज में, क्या तुम्हें पहले से मालूम था? सुंदरी खामोश, नजरें झुका लेती है। चंद लम्हों की खामोशी। फिर, हाँ, मुझे मालूम था। बशा की आंखों में आंसू, दिल टूटने की आखिरी हद। दरवाजा जोर से बंद होता है। बाहर शोर जारी। रात तलाश का आगाज। सड़क सुनसान है। हल्की रोशनी, गाड़ी तेजी से चल रही है। परीशा घबराहट में, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहा जा सकती है। बारीक, पुरसुकून मगर संजीदा। तुम आखिरी बार कब इससे बात की थी? परीशा, सुबह। वो कॉलेज जा रही थी। बारी, किसी दोस्त का पता? कोई जगह जहां वो जा सकती हो? परीशा सोचते हुए, एक दोस्त है, मगर वह भी नहीं होगी। वो कभी बगैर बताए कहीं नहीं जाती।
बारी, हम हर मुमकिन जगह देखेंगे। तुम हिम्मत रखो। परिशय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर, बेबसी और दुआ। अम्मू और दादी बैठे हैं, फिजा में बेचैनी। अम्मू रोते हुए, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? अल्लाह इसे महफूज रखना। दादी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, कुछ नहीं होगा इसे। फोन उठाया जाता है। दादी, आलम को दोबारा कॉल करो, इसे पता होना चाहिए। अनाया, खेल तेज होता है। अनाया मोबाइल देख रही है, मुस्कुरा रही है। अनाया, अब असल खेल शुरू होगा। वो एक तस्वीर खोलती है, परिशय और बारी की करीब खड़े होने की तस्वीर। अनाया खुद से, एक तस्वीर और सब कुछ बदल जाएगा। तलाश, पहला सुराग। परिशय और बारी एक गिल्ली में पहुंचते हैं। बारी, यही जगह है। परिशय, हाँ, इसकी दोस्त यहां रहती है। दरवाजा खटखटाया जाता है। लड़की, नहीं, ज़ोबिया यहां नहीं आई। परिशय का चेहरा मजीद परेशान हो जाता है। परिशय, अब हम कहाँ जाए? बारी, हिम्मत ना हारो, हम इसे ढूंढ लेंगे। कार में जज्बाती लम्हा। खामोशी, सिर्फ गाली की आवाज। परिशय आहिस्ता, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। बारी नरमी से, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। परिशय पहली बार इसकी तरफ देखती है, आंखों में एतमाद की झलक। अनाया की चाल, धमाका। अनाया किसी को मैसेज करती है। मैसेज, ये तस्वीरें फौरन भेज दो सबको। चंद लम्हों बाद अरीशय के घर में फोन बजना शुरू हो जाते हैं। घर, नया तूफान। अम्मू फोन देखकर हैरान, ये क्या? तस्वीर में परिशय और बारी साथ नजर आते हैं। दादी, अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सच के करीब। बारी को अचानक कुछ याद आता है। बारी, एक मिनट, क्या ज़ोबिया किसी ट्यूशन भी जाती है? परिशय, हाँ, शाम को जाती है। बारी, हमें फौरन वहां चलना होगा। क्लाइमैक्स, खतरा बढ़ता है। अंधेरी गिल्ली, दरवाजा आहिस्ता से खिलता है। परिशय और बारी अंदर दाखिल होते हैं। फिजा अजीब सी है, खामोशी और एक अनजाना खौफ। परिशय कांपती आवाज में, ज़ोबिया। अंदर से हल्की सी आवाज आती है। एक तरफ सच करीब आ रहा है, दूसरी तरफ एऊट का जाल फैल रहा है। तस्वीरें, इल्जाम और गुमशुदगी, सब कुछ एक साथ टकरा रहा है। और अब अगला कदम फैसला करेगा कि ये कहानी मोहब्बत बनेगी, आतबाही। अंधेरा कमरा, ज़ोबिया का सुराग। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खिलता है। कमरे में हल्की रोशनी। अरीशय कांपती आवाज में, ज़ोबिया। कोने से हल्की सी सिसकी की आवाज आती है। परिशय दौड़ कर जाती है। परिशय, ज़ोबिया। ज़ोबिया डरी हुई बैठी होती है। ज़ोबिया रोने लगती है। इप्वा, दोनों गिले लग जाती हैं। बारी इत्मीनान का सांस लेते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो। सच सामने आता है। परिशय, तुम यहां क्या कर रही थी? फोन किए बंद था। ज़ोबिया डरकर, मेरा फोन गिर गया था और एक लड़की मुझे यहां ले आई, कह रही थी कि वो आपकी दोस्त है। बारी चौंक कर, कौन लड़की? ज़ोबिया, मैं नहीं जानती, लेकिन वो बार बार आपका नाम ले रही थी। बारी और परिशय एक दूसरे को देखते हैं, शक वाज़े है। घर, तस्वीरों का तूफान। घर में सबके फोन पर तस्वीरें आ चुकी हैं। अम्मू परेशान, ये क्या है परिशय? लोग क्या कहेंगे? दादी, ये सब कैसे हुआ? दरवाजा खिलता है। परिशय, ज़ोबिया और बारी दाखिल होते हैं। सामना, इज्जत और वजाहत। अम्मू सख्त लहजे में, परिशय, ये सब किया है? परिशय हैरान, किया हुआ? अम्मू फोन दिखाती हैं। परिशय तस्वीर देखकर साकित रह जाती है। परिशय, ये सब झूठ है। दादी, फिर ये तस्वीरें कैसे? बारी आगे बढ़कर, ये सब किसी की साजिश है।
अनाया का पर्दाफाश। बारी को कुछ याद आता है। बारी, ये सब अनाया कर सकती है। परिचय, अनाया, बारी, वो मुझे नीचा दुखाना चाहती है और तुम्हें भी। जज्बाती ब्रेकडाउन। परिचय, आंखों में आंसू। मैंने किया बिगाड़ा है किसी का कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। अमु नरम पड़ते हुए। बेटा। परिचय, एक तरफ जोबिया, दूसरी तरफ ये इल्जाम, मैं कैसे सब संभालूं। परिचय रोने लगती है। बारी का साथ। बारी आहिस्ता से आगे बढ़ता है। बारी, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। परिचय पहली बार नर्म होकर। आप। बारी, हाँ, और जब तक सच सामने नहीं आता मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। खामोशी, मगर इस बार एतमाद के साथ। आने वाला तूफान। अनाया मुस्कुराते हुए। ये तो बस शुरुआत है। वो एक और मैसेज टाइप करती है। सच सामने आ गया, मगर आधा। साजिश बेनकाब हुई, मगर मुकम्मल नहीं। एक तरफ बनता हुआ रिश्ता, दूसरी तरफ बिखरती हुई इज्जत। और अब असल जंग शुरू होने वाली है। सुबह सियुन का कमरा। फोन बार बार बज रहा है। सियुन गुस्से में। इस लड़की की हिम्मत तो देखो। मेरी माँ की जरा भी फिक्र नहीं, मगर मुझे बार बार कॉल कर रही है। दरवाजा खटकता है। मुलाजिम, सर, वकील ये फाइल दे गए हैं। नाश्ते की मेज। सियुन, अस्सलाम अलैकुम डेड। गाजी यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। सियुन, अस्पताल जा रहा हूं, आज चंदा को डिस्चार्ज मिल सकता है। गाजी, किसी और को भेज दो, जिक्रिया चला जाएगा। सियुन बेजारी से, मैं अभी बहस के मोड में नहीं हूं। गाजी फाइल आगे बढ़ाते हैं। गाजी, ये पढ़ो। सियुन हैरत से, ये किया है। गाजी संजीदा लहजा, मेरी तमाम जायदाद की तफसील और मेरी वसीयत। सियुन नरम लहजे में, अभी इसकी क्या जरूरत है डेड। गाजी, हकीकत से भागा नहीं जा सकता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सियुन जज्बाती होकर, अब को कुछ नहीं होगा, बराह करम ऐसी बातें ना करे, मुझे डर लगता है। गाजी सख्त मगर पुरसर, सियुन, तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो, डर पैदा करते हैं, खुद नहीं डरते। सियुन आहिस्ता, मैं बस अब को खोना नहीं चाहता। अस्पताल, चंदा, मुझे यहां जुतन हो रही है, घर चलते हैं। सियुन, अब की लापरवाही की वजह से ही तो यहां रुकना पड़ा है। अल्फ दाखिल होती है। चंदा, बेटा तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। अल्फ उदास मुस्कुराहट के साथ, खाली घर में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इसलिए यहां आ गई। चंदा, अल्लाह तुम्हारी मां को जन्नत नसीब करे। अल्फ, मेरे पास कोई नहीं है, बस मैं ही हूं। आफिस, लाला, एक छोटे से रेस्टोरेंट की वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुका हुआ है। मैनेजर, मालिक मर चुका है, जमीन अब आसानी से मिल सकती है। लाला, इसकी बेटी से बात करो, जो कीमत मांगे दे दो। मैनेजर हिचकिचाते हुए, सर, सियुन इस मामले में शामिल हो चुका है। लाला खतरनाक अंदाज में, ये काम मैं खुद संभालूंगा और सियुन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अल्फ का धर। सियुन सामान वापस करता है। अल्फ जज्बाती, ये मेरी मां की जली है, बहुत कीमती थी। सियुन, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम्हारा फोन बंद था। अल्फ, मैंने नंबर बदल दिया, इल्हाम की वजह से। तनाव का लम्हा। अल्फ संजीदगी से, एक बात सच सच बताए, क्या आपने इस रात चूर भेजे थे। सियुन हैरान, किया, तुम संजीदा हो। अल्फ, अगर भेजे भी थे तो मैं समझ सकती हूं। सियुन दुखी लहजे में, पहले शुक्रिया फिर इल्जाम, कमाल है। अल्फ, मुझे मुआफ कर दे। हमला। सियुन फोन पर,
डेड। किसी ने मुझ पर गोली चलाई। अस्पताल, आईसीयू। डॉक्टर, गोली निकाल दी गई है, मगर अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। सियून टूटे हुए लहजे में। इसने मेरी जान बचाई। और खुद, गाजी, मेरे बेटे पर हमला हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आमने सामने। गाजी, ये दुश्मनी कारोबार तक रहनी चाहिए थी। लाला, तुमने शुरू की थी। मेरी बहन की मौत याद है। गाजी, तुमने भी बेगुनाहों को मारा है। लाला, तुमने मेरा घर बर्बाद किया। सच सामने आता है। आदमी, सर, गोली सियून के लिए थी। लौकी दरमियान में आ गई। लाला हैरान। किया? गाजी ठंडे मगर खतरनाक लहजे में। आज के बाद खानदान को इस दुश्मनी में शामिल मत करना। लाला, ठीक है। अस्पताल, सियून घबराहट में। सियून, मेरी दोस्त कहाँ है? इसे कहाँ ले गए? नर्स, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अस्पताल का कॉरिडोर, रात। सियून अकेला बैठा है, आंखों में बेचैनी। सियून दिल में, आ अल्लाह, अगर इस लौकी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगा। वो अल्फ के अल्फाज याद करता है। अल्फ की आवाज इको। मेरे पास कोई नहीं है, बस मैं ही हूं। सियून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आईसीयू के बाहर। डॉक्टर बाहर आता है। सियून जल्दी से। डॉक्टर, अब कैसी है वो? डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हालत अभी भी नाजुक है। सियून, मुझे इसे मिलने दे, सिर्फ एक बार। डॉक्टर, अभी मुमकिन नहीं। ओ। सियून बेबसी से दीवार से टेक लगा लेता है। गाजी यूसुफ का अंदरूनी कमरा। गाजी अकेले खड़े हैं, हाथ में तस्बीह। गाजी आहिस्ता, आ अल्लाह, मेरे बेटे को महफूज रखना। मैं सब कुछ खो सकता हूं, मगर इसे नहीं। उनकी आंखों में पहली बार कमजोरी नजर आती है। लाला का ठिकाना। लाला गुस्से में अपने आदमियों पर चीख रहा है। लाला, मैंने कहा था सिर्फ डराना है। ये किसने गोली चलाई? आदमी डरते हुए। सर, हाथ फिसल गया। लौकी बीच में आ गई। लाला गुस्से से मेज पर हाथ मारता है। तुमने आग लगा दी है। अब ये आग सबको जला देगी। फ्लैशबैक, सियून और अल्फ। हल्की रोशनी, नर्म म्यूजिक। अल्फ मुस्कुराते हुए। अब हमेशा इतने संजीदा किए रहते हैं। सियून, क्योंकि जिंदगी ने मुझे मुस्कुराने का मौका कम दिया है। अल्फ, तो फिर मैं दे देती हूं। सियून की आंखों में दर्द। अस्पताल, रात देर से। सियून अल्फ के कमरे के बाहर खड़ा है। सियून आहिस्ता, तुमने किए बचाया मुझे। खामोशी। सियून, मैं इस काबिल भी नहीं था। जिक्रिया की इन्वेस्टिगेशन। जिक्रिया, सर, हमें कुछ सुराग मिले हैं। गाजी, साफ साफ बताओ। जिक्रिया, ये हमला लाला के आदमियों ने किया था। गाजी की आंखों में आग। गाजी का फैसला। गाजी सख्त लहजा। अब ये दुश्मनी खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा। आईसीयू, अचानक हरकत। अल्फ के हाथ में हल्की सी जुम्बिश। मशीन की आवाज तेज होती है। नर्स, डॉक्टर को बुलाओ। बाहर इंतजार। सियून बेचैन खड़ा है। सियून, क्या हो रहा है अंदर? डॉक्टर का ऐलान। डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर संजीदगी से, हमने पूरी कोशिश की। ड्रामेटिक खामोशी। सियून सांस रोककर। डॉक्टर, हम इसे नहीं बचा सके। सियून साकित रह जाता है। सियून टूटे हुए लहजे में, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर, वो अभी जिंदा है, मगर हालत बहुत नाजुक है। सियून उम्मीद के साथ, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। एंडिंग शॉट। सियून आईसीयू के शीशे के पार अल्फ को देख रहा है। सियून दिल में, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं।
हमेशा ओ